मेरी कोई औकात नहीं थी। मैं तो बस इस बात पर जिंदा था और मेरा यकीन था कि मैं नहीं बच सकता था। बड़े केस हुए, सब कुछ हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे करीब के गांव में, इमरान भाई आपने देखा होगा, वहां बिल्डोजर चला, रातों रात मदरसा मस्जिद सब खत्म कर दिया। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव में बेहमदिही ताला जो बुनियाद सरकार ने फरमाई है उसे कोई हिला ना सका। और ऐसे ही नहीं, वो कानूनी तौर पर तैयार हुआ। मेरा यकीन ये था कि ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और आज मैंने फिर आपके करीब में, हालांकि ये एक छोटा सा आपसे, जैसे मेरे करम फरमा बुजुर्ग उस्तादुल उलमा खतीब अहले सुन्नत सदर खलीफा सदरुल उलमा हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद कादरी साहब ने फरमाया कि छोटे से मदरसे में आप 2021 में तशरीफ लाए थे, आपने मुलाकात फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने उस वक्त से जो दुआएं की, आज ये इदारा जो यहाँ आप दस्तारबंदी देख रहे हैं, 2013 में आपके नवाबगंज में मेरा आना हुआ और उसके बाद से बेहमदिही ताला यहाँ पर। अब सिर्फ लोग कह रहे थे कि इधर जंगल में जहाँ जुआ शराब ये सब इस तरह से काम हो रहा है, मैंने चुना, मैंने देखा कि जब दौरे पुरफितन हो उस दौर में किस हस्ती को चुना जाए, किस शख्सियत को चुना जाए कि जो आपके जंगल में आकर उस जंगल को मंगल बना दे। वो आपके बीच हैं, इंशाअल्लाह दुआ भी फरमाएंगे। बहुत कुछ नहीं कहना है, बहुत टाइम नहीं लेना है आपका, सिर्फ इतना बताना है कि ये शख्सियतें किसी बंजर जमीन पर अगर जाएं तो अल्लाह इनकी बरकतों से उसे उपजाऊ बना दे। और उसकी ताजा मिसाल मैंने आपको दी है कि बचाना मुश्किल है तो बनाना कितना मुश्किल होगा। आज आप अपने माथे की निगाहों से, मेरे परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, गांव के भी दो एक हैं, वो बता सकते हैं आपको, बहुत मुश्किलें, बड़ी परेशानियां आई, लेकिन मेरा यकीन कामिल था, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मस्जिद बनके तैयार है, चल रहा है, और मस्जिद में भी 5 वक्त की नमाज होती है, जुमा और ईदैन सब होते हैं। अब इंशाअल्लाह आपके बीच में है। ये मदरसा बीच कस्बे में था, छोटी जगह में था, बहुत छोटी सी जगह थी। 2013 में मैंने ये शुरुआत की, उसके बाद अब आपके सामने ये वसी और इस जगह में आ गया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, और मेरी उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है मेरा कि हजरत तशरीफ ले आए हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस इतना समझिए, तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता, तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, दिन भर की मशक्कत से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। तो हमारी कोई औकात नहीं है। ये मेरे आका, मेरे सैयदी सरकार सोहले मिल्लत और उस्तादुल उलमा अल्लामा शेर मिल्लत, इनकी दुआओं का समरा है। इनकी तमाम जो मुझे दुआएं, इनका दस्ते करम जो मेरे सर पर है, वो ये सब कुछ कर रहा है। उम्मीद है कि नवाबगंज की सरजमीन पर जो आप मसलक आला हजरत का, मैं आपसे बहुत बड़ी बात तो नहीं लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इमरान भाई आप कितनी बार नवाबगंज से गुजरे होंगे, देखे होंगे। इस नवाबगंज की तहसील के गिरदो निवाह में तो बहुत सारे, लेकिन कस्बा नवाबगंज में मसलके आला हजरत की तर्जमानी करने वाला वाहिद इदारा है, भले ही छोटी सी जगह में था। या और मदरसे हैं बहुत छोटे छोटे जो भी हैं, लेकिन वो उनका मियार अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं, सब कुछ अलग है। आप देख ही रहे हैं, मैं भी, अल्लामा इलियास साहब आप बैठे हुए, आपने भी देखा है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके बीच में जहां कोई ना हो, वहां अकेला जब कोई चलता हो तो आसानियां और मुश्किलें आप तो फिर समझ ही सकते हैं। इस छोटे से प्रोग्राम के लिए भी हमको परमिशन के लिए कितना दौड़ना पड़ता है, ये भी आप समझ सकते हैं।
बहरहाल मैं उन सब का मशकूर व ममनून हूँ जिन लोगों ने मेरे इस काम में हाथ बटाया है, मुझे आगे बढ़ाया है। मैं 2013 से यहाँ काम कर रहा हूँ। हर साल 2-4 बच्चे इस मदरसे से निकल कर जाते हैं और चराग़ इल्म नबी चारों तरफ जलाते हैं। आपके बीच में आप लोग अगर साथ रहेंगे, आप लोग दुआओं से नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम आगे भी चलता रहेगा। इन सबकी चश्मे करम से और आप सबकी दुआओं से इंशाअल्लाह ये काम आगे भी चलता रहेगा। कभी तो ऐसा भी मंजिलें आती हैं कि अपने ही लोग पैर खींचने को लग जाते हैं, लेकिन उन अपनों की ही सरकूबी के लिए अल्लाह अपनों ही को पैदा फरमा देता है। तो यहाँ पर मैं किसी पे तनकीद नहीं, सबने मेरा साथ दिया है और सबने मेरी हौसला अफजाई फरमाई है। जंगल में आना मेरा काम है, यहाँ तक सरकारों को बुलाना मेरा काम है, बाकी इस जंगल को मंगल बनाना इन सरकारों का काम है। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी कश्ती इस भंवर पे लाके छोड़ी है, इसको किनारे से लगाना इन सरकारों का काम है। क्योंकि जहाँ गूंगे भी बोलने लगते हैं तो फिर उम्मीदें अपनी वाबस्ता रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बोलते भी है, आप तो बोलते भी है, फिर आपको तो जरूर फरोग मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। इस वक्त ये ऐसा आने वाले साल में चंद दिनों में जहां पर हजरत ने मस्जिद और वो मदरसे का इनकाद फरमाया था, संगे बुनियाद फरमाया था, वहां भी प्रोग्राम होगा। उसके बाद अब हजरत जब उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जब नेक्स्ट टाइम में दस्तारबंदी के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाएंगे तो उम्मीद कभी ये है कि जिस जगह में आप यहाँ पंडाल अजीम ये देख रहे हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह कि यहाँ एक इल्म व अदब का बेहतरीन मंजिल भी खड़ी होगी। सुभान अल्लाह। दुआ फरमाते रहें। वक्त बहुत कम था, छोटी सी जगह को बेचकर बड़ी सी जगह को खरीदना, फिर उसको आगे बढ़ाना, ये नवाबगंज की जरूरत थी। हजरत से गुजारिश है, अर्ज है दस्त बस्ता कि मेरी इस मेहनत के लिए हजरत दुआ फरमाएं। आप सब के लिए, जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन सब के लिए भी हजरत दुआ फरमाएं, और बाकी जो लोग मुरीद नहीं हैं वो मुरीद हो जाएं, और जो मुरीद हैं वो तौबा की नीयत से एक दूसरे के कांधे पर हाथ रख लें और हजरत जो कलमात इरशाद फरमाएं। ये जो कपड़ा आपने इकबाल का मेन एक किस्म से कहा जाए कि सुतून जो यहाँ वजूद को खड़ा, वो एक तो शायद अभी निकल गए हैं और दूसरे यहाँ मौजूद हैं। एडवोकेट मशकूर खान साहब, वकील साहब क्रेशर वाले करके उनका तखल्लुस है, और इकरार भाई वो भी अभी दुआ के बाद चले गए हैं। ये दो लोग ऐसे हैं कि जो शुरू से मदरसे से जुड़े और अब तक जुड़े हैं, और इनकी बड़ी मेहनतों का नतीजा है कि हर साल आपके इस मदरसे से 2-4 बच्चे हिफ्ज़ व क़िराअत करके कुछ ना कुछ पढ़ के निकल जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि काफी वक्त हो गया प्रोग्राम को चलते हुए, लंगर का इंतजाम है, लंगर तैयार है, कोई भी बगैर खाए मत जाइएगा। जो लोग चले गए हैं उनको भूल जाइए, लेकिन जो रह गए हैं वो सब खाकर ही जाएं। लंगर तैयार है। हाँ, तो बस हजरत का एक कलाम समाअत कर लें और उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे, फिर दुआ तो हो ही चुकी है, और फिर हम आप जो है सब लंगर